स्टूडेंट्स, बेटा ये क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। इसमें देखिए ये एपी आपको दी है, इसमें पूछ रहा है वो कि इस एपी की वो कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी। लास्ट टर्म हमें 78 चाहिए, आपको बताना है कि 78 तक पहुंचते पहुंचते इस एपी में कितनी टर्म्स हो जाएंगी। यानी मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूं, ये फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 18 है, इस तरह से ये एपी बढ़ती जाएगी। तो जब 78 पे पहुंचेगी तो वो कौन सी टर्म हो, कौन से नंबर पे होगी, ये आपने बताना है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। आप देखो बेटा इसे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है आपकी 3, ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमें डी निकालना है। डी होता है कॉमन डिफरेंस। वो कैसे फाइंड होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है। ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी टर्म फाइंड करना चाहते हैं एपी में, याद रखें ये दो चीजें आपको मस्ट है आपके लिए। नंबर 1 फर्स्ट टर्म का मालूम होना चाहिए, नंबर 2 आपको कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें होना जरूरी है, फिर आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 78, लास्ट टर्म हमारी 78 है, लास्ट टर्म इज 78। ये 78 तक पहुंचते पहुंचते इस एपी में कितनी टर्म्स हो जाएंगी ये आपने बताना है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए आपका दिया है फर्स्ट टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कॉमन डिफरेंस है आपका 5 दैट इज इक्वल टू 78। 5 को n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। नाउ 3 प्लस का है, 5 माइनस का है, -2 आ जाएगा, देन 5n इक्वल टू 78। इसके बाद -2 को ट्रांसपोज करके राइट साइड ले जाएंगे, दैट विल बी +2 हो जाएगा, एंड 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू, तो इसे काटेंगे कितना हो जाएगा बेटा 16। तो कौन सी टर्म होगी जो आपकी 78 बनेगी, 16 टर्म। तो 16th टर्म जो है एपी की, 16th टर्म ऑफ एन एपी will be 78। सो दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से ये इसमें ये पूछा था कि कौन सी टर्म होगी एपी की जो 78 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आप देख लें, ट्राई करना, आप खुद फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एपी है 7, 13 एंड 19, और लास्ट टर्म जो है वो है आपकी 205। आपको बताना है कि यहां से शुरुआत की है 7 से, नेक्स्ट टर्म 13 है, नेक्स्ट 19 है। आपके सामने है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6। जो हमारी एपी है वो इंक्रीज हो रही है, 6 से इंक्रीज हो रही है। तो आपने बताना है 205 तक पहुंचते पहुंचते इस एपी में कितनी टर्म्स आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन निकालना है। सेम इज द क्वेश्चन शेयर, बिल्कुल सेम तरीके से इसको करना है। आप जानते हैं फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 7, कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है। सेकंड टर्म में से इसको माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 आपकी एपी बढ़ती जा रही है, और लास्ट टर्म है आपका 205 तक जाना है। आप जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। व्हाट इज ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है भाई 6 इक्वल टू 205। 7 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 6n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 205। 7 माइनस 6 इज 1, और 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 205, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, n इक्वल टू 204 अपॉन 6। इसे काटेंगे आप 3, और दिस विल बी आई थिंक
कितना हो जाएगा? 6 जा 18, 2 और 4, 6 4 जा 24। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 34 हो जाएगी। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको फाइंड करनी है तो ये टेक्निक है, इस मेथड से आप जो नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी की फाइंड कर सकते हैं। याद रखें, दो चीजों का होना जरूरी है, एक ए और एक डी। सो दिस वाज द क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Thank you. Thanks for watching this video. Thank you very much.